अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स तस्नीम और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। तो आज मेरा ये जो वीडियो है ये किड्स वेयर सीरीज़ का सेकंड ड्रेस होने वाला है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो आज मैं जो ड्रेस बनाने वाली हूँ ये मैं 6 मंथ बेबी की एक फ़्रॉक डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है जो कि 1 मीटर है, और इस कॉटन फैब्रिक को मैंने यहाँ पर देखिए, ये इसकी रॉन्ग साइड और ये इसकी फ्रंट वाली साइड है, ये इसकी रॉन्ग साइड है। इस पर बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे फ्लावर्स प्रिंटेड है। ये कॉटन फैब्रिक है। यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख दिया है। ये दोनों इसकी ओपन वाली साइड इस तरफ आ रही है और इधर इसकी बंद वाली साइड है। अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही सिंपल और इजी सा फ़्रॉक मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। आपको कोई अम्ब्रेला फ़्रॉक नहीं बता रही, ये इजी फ्रिल्स वाली फ़्रॉक होगी। तो सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि फ़्रॉक के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ऊपर का यॉक पार्ट, और जो दूसरा होता है नीचे का, जिसे हम घेरा कहते हैं या फ्लेयर कहते हैं, वो होता है सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा था और यहाँ से मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है, अलग कर दिया है। जितना फैब्रिक मुझे यॉक पार्ट के लिए यूज़ करना है उतना फैब्रिक मैंने अलग कर दिया है। बाकी का जो फैब्रिक बचा है उसे हम लोग नीचे फ्लेयर बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने फैब्रिक को 4th फोल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग तो यहाँ पर फैब्रिक को 4th फोल्ड करने के बाद ऊपर मैंने एक स्केल के साथ यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है मार्जिन के लिए। और इसके बाद अब यहाँ पर मैं अपनी यॉक पार्ट की पूरी मेज़रमेंट आपको बताती चलती हूँ। तो सबसे पहले ये जो 6 मंथ बेबी के लिए मैं फ़्रॉक बना रही हूँ, तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी, फ़्रॉक की पूरी टोटल लेंथ, वो मैं 18 इंच रखने वाली हूँ। ठीक है, 18 इंच टोटल फ़्रॉक की लेंथ होगी। तो इस हिसाब से ऊपर का जो यॉक पार्ट बनेगा उसको मैंने यहाँ पर 8 इंच रखा है। तो इस तरीके से जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी वहाँ से 8 इंच पर मार्क करना है, और फिर इस मार्क को भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ कर दिया। यहाँ से भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद अब शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करते हैं। तो शोल्डर जो यहाँ पर रहेगा वो 4 इंच रहेगा। जैसे मैंने आपको लास्ट न्यू बॉर्न बेबी का बताया था, उस पर भी मैंने 4 इंच रखा था। तो यहाँ पर जितना शोल्डर होगा 4 इंच, उतना ही मैं यहाँ पर आर्म होल ले रही हूँ 4 इंच पर ही। तो यहाँ पर भी मैंने 4 इंच पर आर्म होल मार्क कर दिया और इसको एक स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। इसके बाद जो इसकी चेस्ट और वेस्ट की मेज़रमेंट होगी तो वो मैं 24 तक कर रही हूँ। 22 से 24 तक आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा अगर आपका हेल्दी है तो फिर आप उसे 24 तक एक्सीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। 6 को जब आप 4 फोल्ड करेंगे तो वो हो जाता है 24। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो है, आप 5.5 पर भी मार्क कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 6 पर कर रही हूँ। डिपेंड करता है कि आप फ़्रॉक जिसके लिए बना रहे हैं वो बेबी कितना हेल्दी है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर मार्क कर दिया है। और अब जो नीचे वेस्ट की जो मार्क लगेगी वो यहाँ से 1/2 इंच कम करना है। जैसे ऊपर मैंने 6 पर लगाया, तो यहाँ आप 5 इंच पर भी कर सकते, 5.5 पर भी कर सकते। तो मैं यहाँ 5.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद इन दोनों लाइन को इस तरीके से मिला देना है, और फिर यहाँ पर मैंने आर्म होल की शेप दे दी। और ये मेरा यॉक पार्ट जो है उसकी मार्किंग हो गई है। यहाँ पर मैंने 1 इंच से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है मार्जिन के लिए, और अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। और नीचे भी मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट की जो यॉक थी उसकी कटिंग मैंने साथ में ही कर ली थी। अब यहाँ पर मेरे पास 2 पीसेस हो गए, फ्रंट और बैक के। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया और दोनों पीसेस को अलग कर दिया, फ्रंट और बैक। इसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा फ्रंट पीस था यॉक का, इस पर मैंने अपने नेक की मार्किंग की। तो नेक यहाँ पर मैं 2x2 पर ही रख रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था न्यूबॉर्न बेबी में, उस पर भी मैंने 2x2 का राउंड नेक ड्रॉ किया था। तो नेक ड्रॉ करने के बाद मैंने नेक की कटिंग कर दी और ये मेरा फ्रंट यॉक पीस हो गया। इसके बाद ये जो बैक वाला पीस था इसको सबसे पहले मैंने सेंटर से कट करके इसे 2 पीसेस में अलग कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1/2 का नेक ड्रॉ किया और मैंने इसकी कटिंग कर ली। तो देखिए, यहाँ पर मेरा फ्रंट और बैक का यॉक पीस जो था उसकी मैंने नेक की कटिंग भी कर ली। अब इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये बचा हुआ फैब्रिक था, इसको मैंने पहले ही अलग कर दिया था। तो इसमें से हम लोग फ्लेयर के लिए फ़ैब्रिक निकालेंगे। तो ये देखिए, ये जो मेरा फैब्रिक था
ये जो मेरा फैब्रिक है इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको एक बार मेज़र करके बताती हूँ। तो इसकी जो टोटल लेंथ है ये डबल फोल्ड है और ये डबल फोल्ड में 19 इंचेस इसकी लेंथ आ रही है। और इसकी जो विड्थ है, तो इसको जब आप ये डबल फोल्ड पर है और इसकी लेंथ टोटल हो जाएगी 38 इंचेस और इसकी विड्थ जो है वो 22 इंचेस के करीब है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फ्रॉक की टोटल लेंथ मुझे रखनी थी वो 18 इंचेस रखनी थी और यहाँ पर ऑलरेडी 8 इंच का मैं योक पार्ट कट कर चुकी हूँ। तो अब 18 माइनस 8 इज़ इक्वल्स टू 10। तो 10 इंच का मुझे अपना जो नीचे का फ्लेयर रखना है उसकी लेंथ मुझे सिर्फ 10 इंचेस रखनी है। तो अब ये जो फैब्रिक था ये ऑलरेडी 20 to 23 इंचेस इसकी विड्थ थी। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 10 इंच का मुझे फ्लेयर निकालना है, सिर्फ 10 इंच का, या उसमें आप 1 इंच ऐड कर सकते हैं नीचे से उसको डबल फोल्ड करने के लिए, यानी 11 इंच मुझे चाहिए फ्लेयर के लिए फैब्रिक। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 11 इंच पर मार्क कर दिया। ये देखिए ये जो फैब्रिक है ये मेरी साइड से ओपन वाली साइड है और उधर से बंद वाली साइड है। तो मैंने इधर जो इसका कॉर्नर था वहाँ से मैंने इस पर 11 इंचेस पर मार्क करना शुरू किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और मैंने इतनी सी फैब्रिक की कटिंग कर ली। तो यहाँ पर मेरा एक पीस कट करके रेडी हो चुका है, एक पीस ये हो गया। अब जितना भी फैब्रिक बचा था उस फैब्रिक के ऊपर ये जो मैंने एक पीस कट करके निकाला है 11 इंचेस वाला, इसको मैं इस फैब्रिक के ऊपर ही रख रही हूँ। देखिए ये एक साइड फैब्रिक डबल फोल्डेड है और एक साइड जो है वो दोनों साइड उसकी ओपन है। तो इस तरीके से मैंने उसके ऊपर रखा, ज़्यादा नहीं, ये 1 इंच जैसा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा था, नीचे पर बिल्कुल बारीक सा 1 इंच जैसा फैब्रिक था, तो उसको मैंने ट्रिम कर दिया। और यहाँ पर मुझे फ्लेयर बनाने के लिए 2 पीसेस मिल गए हैं 11 इंचेस जिसकी विड्थ है। तो यहाँ पर 2 पीसेस मैंने निकाल लिया, एक फ्रंट पे और एक बैक पे इसकी जो है फ्रिल्स बना करके मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने आपको अपनी बेसिक फ्रिल वाली फ़्रॉक की कटिंग बता दी, जिसमें मैंने आपको योक पार्ट और नीचे का फ्रिल कटिंग करना बताया। अब जो इस पर मैं एक्स्ट्रा डिज़ाइन ऐड करने वाली हूँ मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने वहाँ पर मार्क किया जहाँ मुझे इसकी स्टिचिंग फिटिंग वाली स्टिचिंग लगानी है ना, बिल्कुल वहाँ पर मैंने मार्क किया। अब वहाँ से मैंने टेप को रखा और 3 इंच पर मार्क किया और फिर उसी लाइन को मैंने ऊपर की तरफ स्ट्रेट कर दिया। तो यहाँ पर मैं 3-3 इंच पर इस तरीके से मार्क कर रही हूँ और फिर इस वाली जो मैंने मार्क किया ये सारे मार्क को मैंने एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दिया और इसको ना मैं कपड़े के राइट साइड से ही बना रही हूँ, सीधी साइड पर। फिर मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया। तो देखिए जहाँ से मुझे स्टिचिंग लगानी है मैंने वहाँ से 3 इंच पर मार्क किया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मुझे स्टिचिंग लगानी थी, जहाँ पर मेरा मार्क आ रहा था वहाँ से मैंने इसको 3 इंच पर मार्क कर दिया और ऊपर ये 1 इंच की तरफ मार्क जा रहा है और फिर मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया इसको मैं चॉक से थोड़ा डार्क कर देती हूँ और डार्क करने के बाद फैब्रिक को दोनों साइड से बराबर से जब फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बराबर से फोल्ड करना है और हल्का हल्का जहाँ पर मैंने मार्क किया था उसको टैप करना है। तो ये क्या होगा कि दूसरी साइड पर भी इसका प्रिंट आ जाएगा। ये देखिए इधर पे प्रिंट आ गया हल्का सा। अब इसको भी मैं इस तरीके से चॉक की मदद से डार्क कर देती हूँ। तो ये जो मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर जो मैंने दोनों साइड पर ये मार्क किया है इसके ऊपर मुझे फ्रिल्स ऐड करनी है जो 3-3 इंच की होगी। तो ये जो फैब्रिक बचा हुआ था जो मैंने योक पार्ट कट करने के बाद नीचे से निकाला था, ये जो फैब्रिक है ये इसको मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पर रख दिया है। और अब यहाँ से मुझे फ्रिल्स के लिए फ़ैब्रिक निकालनी है और ये जो फ्रिल्स होगा ये फ्रंट से लेकर के बैक साइड तक जाएगा। तो मुझे 3 इंच का फ्रिल्स लगाना था, इस पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ जिससे जो सिलाई पर जाएगा और बाकी का साइड पर डबल फोल्ड होगा। तो यहाँ पर मैंने 4-4 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लिया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली। तो ये मेरे पास 2 पीस इस तरीके से फैब्रिक मुझे मिल जा रहा है। उसके बाद ये जो मैंने कट किया है इस कट किए हुए फैब्रिक को मैंने इस फैब्रिक के ऊपर रख दिया और यहाँ से मैंने एक बार और इसकी कटिंग कर ली। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर 4 फैब्रिक्स मिल जाते हैं फ्रिल्स बनाने के लिए, 4 स्ट्रिप्स मिल गए और इन सब की लेंथ जो है वो 19 इंचेस है। तो यहाँ पर 19 इंचेस की मुझे 4 स्ट्रिप्स मिल गए हैं फ्रिल्स के लिए जो योक पार्ट पर लगेंगे दोनों साइड। तो ये तो हो गई फ्रिल्स की तैयारी। इसके बाद ये जो बचा हुआ फैब्रिक है तो इसको मैं नेक बनाने के लिए यूज़ करूँगी और बाकी जो बैक साइड पर मुझे बटन्स लगाने उसके लिए यहाँ से 2 स्ट्रिप निकाल लूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने 2-2 इंच की 2 स्ट्रिप्स कट कर लिए। ये स्ट्रिप्स जो है ये बैक साइड पर
तो ये देखिए, ये मेरा बैक वाला पीस है। इसको जो मैंने 2 पीसेस पे अलग अलग कट कर लिया था। अब यहाँ पर एक स्ट्रिप को लेना है और इस तरीके से ऊपर से हल्का सा फोल्ड करते हुए इस वाले फैब्रिक के ऊपर रखना है और बिल्कुल ½ इंच जैसा मार्क आप यहाँ पर मार्जिन रखते हुए इसको एक सिलाई के साथ दबा लेना है, या उससे भी कम, जो एक सूत बोलते हैं ना, बस उतना ही आपको मार्जिन रखना है और सिलाई लगा लेनी है ऊपर से नीचे तक इस पर। इसके बाद देखिए, यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा धागा को उसको ट्रिम कर लेना है। फिर इस तरीके से सीधे करने के बाद आप यहाँ पर आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं। आयरन से यूज़ करने के बाद ये जो यहाँ पर मैं पतला सा फोल्ड कर रही हूँ फैब्रिक को, ये आप आयरन से फोल्ड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि अच्छी फिनिशिंग आएगी। जितनी बार आप आयरन का यूज़ करेंगे आपका जो ड्रेस है उतना ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर ½ इंच का फैब्रिक उस साइड पर फोल्ड कर देना और इधर पर जो फैब्रिक बच गया जिसको मैंने अभी स्टिच किया था उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसी सिलाई के ऊपर ये वाले फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और फिर इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। ये जो मैं बना रही हूँ बैक पर, ये जो स्ट्रिप्स लगा रही हूँ, इसका यूज़ ये है कि फिर आप यहाँ पर चेन यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप हुक्स और बटन्स लगा सकते हैं। तो ये क्योंकि बहुत छोटी सी बच्ची का मैं बना रही थी तो यहाँ पर मैं कोई ज़िप यूज़ नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली बटन यूज़ करूँगी। देखिए, जिस तरह मैंने एक साइड का ये वाला स्ट्रिप लगा करके कंप्लीट कर लिया है, उसी तरीके से अब दूसरी साइड वाली स्ट्रिप्स को भी इस तरीके से लगा करके कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोनों को इस तरह से एक के ऊपर एक रख करके स्टिच करना है। यहाँ पर जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैंने कट कर दिया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्योंकि मुझे बटन लगाना है या फिर आप हुक भी लगा सकते हैं, तो मुझे ये पूरा ओपन नहीं रखना है। हाफ़ मैं यहाँ पर ओपन रखूँगी और नीचे की तरफ जो हाफ़ है उसको मैं स्टिच करके सील कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने इसको स्टिच लगाना शुरू किया और 2 से 3 इंच यहाँ पर मैं स्टिच लगा करके बंद कर दूँगी। ऊपर बस इतना ही ओपन रखना जिसमें 1 से 2 हुक लग सके। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच लगा करके अच्छे से पक्की सिलाई करके बंद कर दिया है नीचे की तरफ, और ऊपर ये जितना ओपन रहा है यहाँ पर 2 या 3 हुक्स आपके आराम से लग जाएंगे। तो ये देखिए, बैक वाला जो पार्ट था इसको मैंने सिल करके कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से उरेप पट्टी को कट करके रखा है और इसको मैंने सिलाई भी लगा लिया डबल फोल्ड करके। अब ये जो पट्टी है ये पूरे नेक पर और साइड का ये जो आर्म होल मैंने बनाया है ना, वहाँ पर ये यूज़ होगा। तो इसको यूज़ करने से पहले ये जो फ्रंट और बैक वाला पीस है इसको शोल्डर से अटैच कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक के ऊपर एक मैंने पीस को रखा और सबसे पहले मैं इन दोनों का शोल्डर अटैच कर रही हूँ। शोल्डर को आपको अच्छे से डबल सिलाई लगा कर अटैच करनी है क्योंकि अभी बीच में इसमें बहुत सारा काम बाकी है, तो ये जो सिलाई है वो खुलना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैंने दोनों शोल्डर को अटैच कर दिया है। अब देखिए, ये मेरा दोनों शोल्डर अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे ये वाली जो मैंने उरे पट्टी कट करके रखी इसको पूरे नेक पर लगाना है। पट्टी को नेक पर लगाने का जो प्रोसेस है और पट्टी को जो बनाने का प्रोसेस है वो मैंने अपनी लास्ट वाली न्यूबॉर्न बेबी वाली जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उस पर मैंने इसको अच्छे से समझाया है, बहुत ही क्लियरली बताया है कि किस तरीके से आप उरे पट्टी निकाल सकते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को ये पट्टी बनानी नहीं आती है तो आप मेरा वो लास्ट वाला वीडियो जा कर के देखिए, न्यूबॉर्न बेबी ड्रेस, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से इसको बताया कि उरे पट्टी कैसे बनाते हैं और कैसे लगाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी फ्रंट से बैक नेक तक पूरी में ये उरे पट्टी को लगा लिया है और इसकी अच्छे से तो यहाँ पर नेक, फ्रंट और बैक की नेक को मैंने बना लिया है। इसके बाद ये जो मैंने फ्रंट साइड पर 2 स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया था, अब यही जो लाइन है इसको बिल्कुल पीछे की तरफ भी इसको एक्सटेंड कर लेना है। जैसा मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया ना, बैक साइड पर भी उसी लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद जो आर्म होल है, आर्म होल पर मैंने वो रेप पट्टी लगा करके उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो मैंने 4 स्ट्रिप्स कट की थी फ्रिल्स बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टी को अटैच करके एक लंबी सी स्ट्रिप तैयार कर ली और एक साइड से इसको बारीक सा डबल फोल्ड भी कर लिया है। अब ये जो है फ्रिल्स बन करके इस पर अटैच होगी। तो अब क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ये पट्टी को लिया है और इसका सेंटर पार्ट तो वही होगा इस पट्टी का जहाँ पर मैंने इसको अटैच किया था, और जो मेरी ये वाली यॉक पार्ट है इसका सेंटर पार्ट होगा इसका शोल्डर। तो अब इन दोनों का सेंटर पार्ट जो है वहाँ पर इनको एक पिन के साथ अटैच कर लेना है। पिन के साथ अटैच करने से देखिए, अब ये जो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया है वो बाहर की साइड रहेगा, यानी जो स्लीव्स वाली साइड है उस तरफ रहेगा। तो इसको हम लोग ऑपोजिट करके
इसके साथ अटैच करेंगे। इसको उल्टा करेंगे, फैब्रिक को उल्टा करना है और सेंटर से सेंटर मिला कर के पिन से अटैच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक सा फ्रिल्स बनाते जाना है। और देखिए यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर लिया। बिल्कुल बारीक बारीक सा फ्रिल बनाना है और जो फैब्रिक पर जो फ्रिल्स हम लोग बनाएंगे वो फ्रिल्स की साइज़ और उसका जो गैपिंग होगा, एक फ्रिल के बाद दूसरे फ्रिल का जो गैप रहेगा वो सारे फ्रिल्स पर सेम होना चाहिए। तो मैंने एक पिन सेंटर पर लगाया, एक पिन मैं इसको बिल्कुल नीचे लास्ट एंड पर लगा रही हूँ। और अब जितना भी फैब्रिक बीच में बच रहा है ये सारा फैब्रिक से फ्रंट साइड पर फ्रिल्स बनेगा। फिर सेम इसी तरीके से जितना भी फैब्रिक पीछे की तरफ बचा है वो सारा फैब्रिक पीछे की तरफ वाले जो बैक साइड वाला जो यॉक पार्ट है उस पर सारा फ्रिल्स बनेगा। तो इस तरीके से अगर आप फ्रिल्स बनाएंगे तो आपकी जो फ्रिल्स है वो इक्वल बनेगी, फैब्रिक जो है वो आपका कम नहीं पड़ेगा और जो गैप है वो भी इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फैब्रिक पर छोटे छोटे से फ्रिल्स बनाना शुरू कर दिया है। ये सारे फ्रिल्स का जो डायरेक्शन होगा वो एक ही साइड होगा, गैप सेम होगा और साइज़ भी इक्वल ही होगा। तो इस तरीके से आपको फ्रिल्स बनाते जाना है और उसके ऊपर तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड पर ये फ्रिल्स को अटैच कर लिया। अब मेरे पास रेड कलर की एक पतली सी लेस है, तो इस लेस को मैं जहाँ से मैंने इसको अटैच किया है फ्रिल्स को, बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर मैं ये वाली लेस लगा रही हूँ। लेस को लगाना बिल्कुल ईजी है। जो लाइन है जहाँ से मैंने स्टिच किया है बस उसी स्टिचिंग वाली लाइन के ऊपर आपको इस तरीके से लेस लगा लेनी है। बिल्कुल बराबर लगानी है, सीधी लाइन पर लगानी है और फैब्रिक को फ्रिल्स जो है वो एक साइड आपको निकालते जाना है और इस तरीके से आराम आराम से हल्के हाथों से आपको लेस लगानी है। और ये जो लेस है ये फ्रंट से बैक साइड तक पूरी लगेगी। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड पर लेस को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पर मेरा ये यॉक पार्ट रेडी हो जाता है। ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो आर्म होल है उस पर भी मैंने फैब्रिक पट्टी लगा ली थी। तो ये देखिए लेस लगने के बाद मेरा ये यॉक पार्ट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब यहाँ तो यॉक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी इसकी डिज़ाइनिंग है वो हम लोग एंड में करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने जो फ्लेयर बनाने के लिए 2 फैब्रिक्स कट किए थे, अब ये दोनों फैब्रिक लेना है और इसके नीचे जो बॉर्डर वाला पार्ट होगा बिल्कुल नीचे का, वहाँ पर बिल्कुल बारीक सा फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देना है और एक स्टिच लगा देनी है। यहाँ जो मैंने 2 फैब्रिक अलग अलग कट किए थे उनको साथ में ऐड नहीं करना है। एक फैब्रिक को इस तरीके से आपने डबल फोल्ड करके कंप्लीट कर लेना है, फिर दूसरे फैब्रिक को भी इसी तरीके से बारीक से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर मेरा 2 फैब्रिक अलग अलग फ्लेयर के लिए रेडी है, फ्रंट और बैक के लिए। अब आपको फ्रंट वाला पार्ट लेना है, सेंटर पर एक कट लगाना है, फिर फ्लेयर वाला फैब्रिक लेना है, उसके सेंटर पर एक कट लगाना है और सेंटर पर सेंटर मिला करके आपको रखना है। वहाँ पर एक पिन लगा ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जितना भी फैब्रिक बच रहा है उस पर बिल्कुल छोटी छोटी सी आपको प्लीट्स बनानी, या अगर आप गैदरिंग ट्राई करना चाहें तो आप गैदरिंग भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं बिल्कुल बारीक बारीक सा फ्रिल्स बना रही हूँ क्योंकि फैब्रिक बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इससे फ्रिल्स अच्छा बनेगा, प्लीट्स अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बारीक बारीक सा इक्वल साइज़ और इक्वल डिस्टेंस पर ये सारी फ्रिल्स को बना रही हूँ। और जिस तरह की मैं यहाँ पर बना रही हूँ बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपको बैक साइड वाला भी यॉक फ्रिल्स फ्लेयर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई के साथ ये सारी प्लीट्स को रेडी कर लिया है। इसके बाद आपको इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है और सेम इसी तरीके से बैक साइड वाला फ्लेयर भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए मेरा फ्रंट और बैक साइड का बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद ये जो फैब्रिक बचा था 3.5 इंच का, इसको मैंने बीच से कट कर दिया और इसको मैं पीछे रिबन की तरह यूज़ कर रही हूँ। जैसे बच्चों के फ्रॉक में पीछे बांधने के लिए फ़ीता या रिबन कहते हैं, वो जो होता है उससे आपका जो वेस्ट हो वो टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं वही तैयार कर रही हूँ और इसको लगाने के बाद मैं अपनी फ़्रॉक की फ़ाइनल स्टिच करने ओके। तो यहाँ पर सारी डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। मैंने स्लीव्स रेडी कर लिया, फ्रिल्स लगा लिया, प्लीट्स बन गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसकी जो फिटिंग वाली मार्किंग मैंने की थी बस उस मार्क पर ही एंड टू एंड सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने स्लीव्स के पास एक्स्ट्रा फ्रिल्स ऐड किए ना, फ्रिल्स वाला जो फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ आपको कर देना है। अंदर की तरफ जब आप पुश करेंगे तो आपका ये जो फैब्रिक है जहाँ पे आपको सिलाई लगानी है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। इसके बाद आपको नीचे का जो फ्लेयर वाला फैब्रिक है उसको सीधा मिला करके रखना है और हल्के हाथों से मिलाना, खींचना नहीं है फैब्रिक को बिल्कुल भी, और अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पर मेरा जो फ्रॉक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका। ओके, फ्रॉक बनने के बाद ये वाला जो स्पेस है मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो मेरे पास यहाँ पर एक रेड कलर में ही
फ्लावर वाली लेस बची हुई थी पहले से, तो ये जो इसका जो रेड कलर था वो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने का सोचा। तो मैंने ये सारे फ्लावर्स जो है इसको अलग अलग कट करके इस लेस में से सारे फ्लावर्स को अलग करके निकाल लिया। इसके बाद मेरे पास तो लेस से सारे फ्लावर्स को मैंने यूँ अलग अलग करके निकाल दिया है। इसके पास मेरे पास मैचिंग की कुछ और लेस बची हुई थी, जैसे ये एक रेड कलर का जॉइंटर लेस था, साथ में रेड कलर की एक और लेस थी इस तरीके से गोल गोल फ्लावर वाली, और इसके बाद मेरे पास गोल्डन कलर की भी एक लेस है जिसको मैंने इस फ्लावर के साथ यूज़ करने का सोचा। लेकिन जब मैंने इन सारे लेस को फैब्रिक फ्रॉक के ऊपर रख करके देखा तो ये गोल्डन वाली लेस बहुत ही ज़्यादा ऑड लग रही थी, ये बिल्कुल भी इसके साथ नहीं जच रहा था। तो मैंने इस वाली गोल्डन लेस को हटा दिया, और इसके बाद ये जो 2 रेड कलर की लेस थी इसमें से मैंने ये जॉइंटर लेस को लिया और इसको इस तरीके से वी शेप रख करके देखा। ये मैं एक फ्लावर पेड़ टाइप का शेप देना चाही थी इसको। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्लावर्स को एक साथ इस तरीके से बंच बनाकर लगा दिया और बचे हुए फ्लावर्स को दूसरी तरफ पे लगा दिया, और ये जो जॉइंटर लेस था उसको मैंने स्टीम की तरह यूज़ करना चाहा, तो मुझे ये डिज़ाइन इसके साथ अच्छा लगा। तो मैंने इसी को फाइनल कर लिया कि मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ, और इसको स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल से मैंने इस सारे लेस और फ्लावर्स को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अगर आपका फ्लावर या लेस अटैच नहीं होता है तो आप इसको सिलाई मशीन से भी सिलाई कर सकती है, या हाथ से सुई धागे से हेल्प से भी आप इसको अटैच कर सकती है। तो यहाँ पर मैं फेविक्रिल का यूज़ कर रही हूँ, ये अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जितना भी वाइट ग्लू दिख रहा है ये हवा लगते रहेगा तब तक ये आराम से सूखता रहेगा। तो इसको आपको खुले में रखना है या फ़ैन ऑन करके रखें, तो ये जितना भी वाइट ग्लू दिख रहा है ये सब गायब हो जाएगा, और ये वाइट ग्लू दिखेगा भी नहीं, और ये अच्छे से इसके साथ स्टिक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सबको अच्छे से स्टिक करके रख दिया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। और ये है मेरी इस फ्रॉक का फ़ाइनल लुक। यहाँ पर मेरा ये फ़्रॉक बन करके कंप्लीट हो चुका है, और मैंने यहाँ पर जो भी पेस्ट किया था ये सारे फ्लावर्स और लेसेस को, तो देखिए यहाँ पर ग्लू सूख चुका है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ग्लू सूखने के बाद जो वाइट दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। तो ये पूरे अच्छे तरीके से सूख चुका है। इसे सूखने में ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लगता है, तब ये अच्छे से सूख जाता है। तो ये देखिए ये बनकर कंप्लीट हो चुका है, ये पूरी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। 6 मंथ बेबी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, और अगर आपका बेबी थोड़ा हेल्दी है तो उसके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाती चलूँ कि जो साइड पर मैंने फ्रिल्स लगाई है इसके नीचे मैंने आर्म होल बनाया है, प्रॉपर आर्म होल है, और इसको मैंने वो उरे पट्टी लगा करके इसको अंदर की तरफ फिर डबल फोल्ड भी किया हुआ है। बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग से मैंने दोनों साइड पर ये आर्म होल स्लीव्स के लिए बनाई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फुल स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको स्लीवलेस रखा है और ऊपर से ये दोनों साइड पर फ्रिल्स लगाई है। तो ये था मेरा आज का न्यू डिज़ाइन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, और जल्दी। तो ये था किड्स सीरीज़ का 2nd वीडियो। इसी तरह के और बहुत सारे खूबसूरत बच्चों के कपड़े मैं आगे बताने वाली हूँ, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।